डिस्प्ले में भी दिखेगा थोड़ा? हाँ हाँ हाँ। और आपको कार्ड इंजेक्टर दिया, अभी आप वॉच वगैरह पहन तो सेम ऐसे इसका प्रोसेस है। यहाँ आप अपना नेम वगैरह डाल सकते हो। 9 में 9 से 10 तक के बीच में आपको हाईली मार्किंग होता है। तो मतलब ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਸਲਟ ਡਾਕਟਰ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਵ 7। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? हर्ष। ਹਰਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बीटेक 3rd ईयर। ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ पे है कि जो पेशेंट अपना पेन नहीं बता पाते, जैसे कि आपके अनकॉन्शियस हो गए, पैरालाइज्ड हो गए या इन्फेंट हो गए, छोटे बच्चे हो गए, वो अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनकी बॉडी के अंदर पेन कितना है। तो जिनकी बॉडी में पेन रहता है वो तो अपना जो वर्बल रहता है बता देता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतना पेन है, बट जो नॉन वर्बल है वो अपना पेन ही नहीं बता पाएगा। तो हम उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि जो नॉन वर्बल पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कितना पेन है। बिकॉज जब भी पेशेंट पेन में रहता है तो सडनली उसके बॉडी इलेक्ट्रोड जनरेट वगैरह करती है, बॉडी रिएक्शंस दिखाते हैं। तो सेम ऐसे ही हमने उन्हीं चीज़ों को पकड़ के और अपना मॉडल ट्रेन किया है, बनाया है, जिससे हम पेशेंट का रियल टाइम मॉनिटरिंग करके पेन बताते हैं कि इतने लेवल्स ऑफ पेन बॉडी में है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ किस तरह होएगा? आइडिया जो आया था, मेरे नाना जी जो है उनकी बहुत ज़्यादा हालत मतलब ख़राब हो गई थी, तो वे बोल नहीं पा रहे थे, बट उनकी जो कड़कड़ाहट थी ना वो हम सब समझ पा रहे थे कि ये दर्द में है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आराम से बैठे हुए थे, देख रहे थे कि हाँ परेशान सब थे कि हाँ पेन हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वहीं से एक दिमाग में आया कि काश कुछ ऐसी चीज़ होती जो इस पेन को डिटेक्ट कर लेती, जिससे हम इनको मेडिसिन दे पाते। बिकॉज जब तक हमारे पास कुछ चीज़ नहीं होती तो हम यही नहीं पता दे सकते, मेडिसिन ही नहीं दे सकते कि पेशेंट को ऐसी कोई मेडिसिन दे दी कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, हमने देखा दर्द हो रहा है, मेडिसिन दे दी। जब तक हमारे पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। देन वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ ਕੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲ ਪੇਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ पेट स्टमक एक भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। तो किवें दसदी है? इसमें केवल आपको ये सिस्टम में यही बताएगा कि बॉडी के अंदर पेन है, केवल यही चीज़ ये डिफाइन करेगा कि बॉडी के अंदर पेन है। अभी इसके जो मतलब आगे फेजेस में रहेगा उसमें हम ये चीज़ कंक्लूड करके बताएंगे कि बॉडी के किस हिस्से में पेन है। अभी हमारा जो मॉडल है केवल हम फोकस जो कर रहे हैं वो इसी चीज़ पर कर रहे हैं कि हम पेन को पहले रिलीफ में लेके आए, पेन का एक मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप तो करें। पहला हमारा फोकस बच्चा है, बच्चा तो रोएगा तो माँ को पता लग जाएगा कि ये पेन में है या इसको भूख लगी है ना? तो वो मतलब आपका ये है कि वो ये पता चल जाए कि इसको भूख लगी है या फिर पेन हो रही है। जनरली जो भी बच्चा रोता है तो जनरली उसे क्या करते हैं, दूध ही पिला देते हैं, उसके बाद भी रोता रहता है तो सोचते पता नहीं क्यों रो रहा है, फिर उसको सुला देंगे क्या जैसे कैसे करके, लेकिन वो पेन में तो रहता ही है, बच्चा उठेगा फिर रोने लगेगा। तो हम यही है कि उस समय आप अगर इस डिवाइस का यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा पेन की वजह से रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है। अगर वो पेन में है और पेन की वजह से रो रहा है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और मेडिसिन वगैरह उसे दे सकते हो। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ